बोलने वाला एक ही है, मसला सीए का हो बोलने वाला एक ही है, मसला एनआरसी का हो बोलने वाला एक ही है, मसला नामूस रिसालत का हो बोलने वाला एक ही है, मसला बाज़ाब्ता पहलू खान का हो बोलने वाला एक ही है, मसला नजीब का हो बोलने वाला एक ही है, मसला आसिफा का हो बोलने वाला एक ही है, मसला वक्फ बिल का हो बोलने वाला एक ही है, पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने वाला एक ही है जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। मैं समझ गया जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार नहीं हो सकता है। जो मुस्तफा का वफादार हो सकता है। आप जानते हैं ये पेट में दर्द आज किसके है ज्यादा? ये पेट में दर्द किसके आज? ये आज पेट में दर्द किसके है? हमसे कहा जा रहा है हालात अच्छे नहीं हैं। हम तो बड़े खुल के कहते हैं जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा इस्लाम के दुश्मन, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। ये डरने वाली कौम नहीं है। अपने सीनों से डर और खौफ निकालिए। अल्लाह का कुरान कहता है इदा जाअ अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। मुसलमानों की शान ये है जब कलमा पढ़ने वाले कदम उठाते हैं तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। वाह वाह। दुनिया ने हर जमाने में ये कोशिश की है हमें डराया जाए, हमें दबाया जाए, मगर मुसलमानों ने क्या कहा? हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से, हमारी पेशानी झुकती है तो सिर्फ मेरे रब के सामने, रब के अलावा हमारी पेशानी न आज तक झुकी है न कयामत तक झुक सकती है। आपको मालूम है जब हिंदुस्तान में लोगों ने देखा कि एक मर्द कलंदर खड़ा हो गया कौम के लिए, और कमी कुछ भी नहीं है, ना उसकी जबान का कोई मुकाबला कर सकता है, ना उसके इल्म का मुकाबला कर सकता है, ना उसके तेवर का मुकाबला है, तो दुनिया ने ये महसूस कर लिया कि अनकरीब अब उम्मत मुस्लिमा इसकी लीडरशिप में खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो क़यादत तैयार हो जाए, फौरन नारा लगा दिया गया नहीं गद्दार है ये पीटी में। अरे याद रखिएगा सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर कलाम आला हजरत पढ़ने वाला गद्दार नहीं होता है। वो मर्द कलंदर जिसने सुनहरी जालियों के सामने जाके कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे लिए आसान है इल्जाम लगाओ, मगर याद रखो व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। उस मर्द कलंदर ने यहाँ तक कहा मेरे बारे में राय देने वालों याद रखो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने पैसे से नहीं मेरे पैसे से चलो सुनहरी जालियों के सामने। मैं हुजूर की चौखट पर कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपनी कौम का कभी सौदा नहीं किया, मैंने अपनी कौम का कभी सौदा नहीं किया। कितनी हैरानी की बात है 75 साल के जमाने में मुसलमानों ने सब पर भरोसा किया,
लेकिन आज जब एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ तो 1000 बार आपको सोचना पड़ता है। 75 साल से सब पे आपने भरोसा कर लिया, अपने बंदे पे भरोसा करने के लिए आज मेरी कौम तैयार नहीं है। हैरानी की बात है, दरी बिछाने में राजी है, फर्श बिछाने में राजी है, स्टेज लगाने में राजी है, नीचे बैठकर तालियां बजाने में राजी है। इमाम अहले सुन्नत के पीर खाने मारहरा शरीफ से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हजरत। आपको मालूम है अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों को गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। अपने दिल और दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, अल्लाह ने आपको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने आपको क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, लीडरशिप का मिजाज अपने जहन के अंदर पैदा करो। आपको मालूम है हमारे यहाँ गली मोहल्ले गांव के इलेक्शन से लेकर बड़े इलेक्शन तक, हैरानी की बात है हमारी कौम एक रात पहले तक ये फाइनल नहीं कर पाती है वोट किसको देना है। सच्ची बात, समझ रहे हैं आप? और ये लंगर खाने वाली कौम इन वोट्स के अंदर भी लंगर तकसीम कर देती है। घर में 10 वोट हैं तो कसम खाने के लिए सबको एक एक वोट दे दिया, लंगर तकसीम कर दिया। रहा कोई मतलब इस बात का? याद रखिए शरीयत की रूह से देखा जाएगा तो ये एक गवाही है कि आप किसको गवाही देते हैं कि ये कौम का लीडर बनने के लिए तैयार है। ये गवाही है, अगर गवाही आपने गलत दी है तो कयामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जो आपके वोट का पावर दिया गया है ना, ये आपका एक वोट आपके 5 साल के फ्यूचर को तय करता है। आपको लगेगा ये जलसे में कैसी बातें हो रही हैं, यही बात है जो आज के ज़माने में नहीं हुई। मेरी कौम को जगाया न गया, मेरी कौम को बताया न गया, मेरी कौम को एहसास न दिलाया गया कि तुम्हारी दीनी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी सियासी जिम्मेदारी क्या है। बात सियासत की नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज इसी सियासत की बुनियाद पर हमारी मस्जिदों का फैसला हो रहा है, इसी सियासत की बुनियाद पर हमारे मदरसों का फैसला होता है, इसी सियासत की बुनियाद पर कब्रिस्तान का फैसला होता है, इसी सियासत की बुनियाद पर हमारे उलमा जेल में डाले जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी तकरीबन 8 महीने जेल में रहे। हमारे एक और आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब तकरीबन 2.5 साल का जमाना गुजर गया है, आज तक जेल में है। अफसोस ये उम्मत भूल गई है कमर गनी उस्मानी साहब को, हमें याद न रहा। हम क्या कहते थे, जान दे देंगे, हमारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, हम बैठे हैं आराम से। अरे याद करो उस मर्दे कलंदर को जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में व्हील चेयर पर बैठ के कहा था, ए दुनिया वालों, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। आज हमारे सीनों में खौफ बिठा दिया गया, हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए हालात इससे ज्यादा बदतर थे। अपने सीने में जो डर है ना, आपके निकालिए इस डर को। आपने जुर्म नहीं किया है, आपको सजा नहीं दी जाएगी। जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है उस पर अपनी तकदीर को और अल्लाह के फैसले को यकीन जानते हुए अमल कीजिए। मैं आखिर में 2-3 छोटी सी बातें आपको बताऊंगा। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया पर्दे की वजह से। किसके जहन में जरा हाथ उठाइए, याद है आपको? मगर मैं कहता हूं हमारी माएँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं। अल्लाह सलामत रखे मुस्कान के वालिदैन को जिन्होंने तरबियत ऐसी की। उस मोमिना ने नारा लगाया, एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। और आपको मालूम है, कह दिया गया नहीं एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपने पर्दा लगाया।
उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का सर शर्म से झुका हुआ था कि हमने पूरे मुल्क में अपना एक कॉलेज भी नहीं बनाया लड़कियों के लिए, जिसमें आज अगर किसी ने हमारी बेटी हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया पर्दे के नाम पर, तो आज हम उसको लाके अपने यहाँ बिठा देते, कोई कॉलेज नहीं। मुसलमानों ने उस दिन नारा लगाया, 1 साल तब गुजरेगी जब हम कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल गुजर गई, कोई कॉलेज बना नहीं। याद रखिएगा, हमारे यहाँ आज हो सब कुछ रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है? उर्स हो रहा है हमारे यहाँ, कव्वालियाँ हो रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं, लंगर की कमेटियां हैं हमारे यहाँ, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, मीलाद की कमेटी, सारी कमेटियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, एजुकेशन कमेटी कब बनाएंगे आप? तालीम कमेटी कब बनाएंगे आप? आपको शायद एहसास नहीं इस बात का, 2-3 सालों में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। जानते हैं मुर्तद किसे कहते हैं? इस्लाम छोड़ चुकी हैं, मिक्स एजुकेशन की वजह से। नहीं है आपके पास इंतजाम। हैरानी की वजह तो यह है, आज सिर्फ मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में संगे मरमर लगाने की होड़ मची हुई है। कंपटीशन का दौर है, हमारे यहाँ संगे मरमर लगा हुआ है। नहीं साहब, संगे मरमर मत लगाइए, खाली प्लास्टर पे काम कर लीजिए, लेकिन अपने इलाके में पर्दे वाला बेटियों का कॉलेज जरूर बनाइए, ताकि मेरी बेटियां पर्दे के साथ तालीम हासिल कर सकें और मेरी बेटियों का ईमान महफूज रह सके। ये सोचना पड़ेगा आज आपको। ये आज उम्मत की जरूरत है, ये कौम की जरूरत है, आने वाली नस्ल की जरूरत है। आप जानते हैं जितना खौफ आज आपके सीने में हो गया है, इतना खौफ किसी भी दौर में कलमा पढ़ने वालों के सीनों में नहीं था। मुसलमानों का हाल ये था, ये जिस तरफ निकलते थे दुनिया को बताते थे, ए दुनिया वालों याद रखना, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, अगर समझौता नहीं होगा तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। आप देख नहीं रहे हालात क्या है? लोगों को ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट की आजान गवारा नहीं है। कितने मिनट? कितने? पिछले साल अलविदा जुमे के मौके पर रमजान में दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, तो लाठियां बरसाई गई उन पर, रोड पर नमाज पढ़ने के लिए। ये दोहरा मयार आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें और आपको देखने को मिलता है। क्या कहा गया? नहीं साहब, ये धार्मिक काम रोड पर नहीं होगा, ये सड़क है, आप इसमें नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद के अंदर जाइए। अभी तो हद यहां तक हो गई, छत पे भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी हो गई थी। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है। जुल्म करने वाले थोड़ी देर के लिए इख्तिदार के नशे में जुल्म कर तो लें, लेकिन याद रखिएगा, जुल्म फिर जुल्म है, पड़ता है तो रुक जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज 5 मिनट की नमाज, ईद की नमाज, अलविदा की नमाज रोड पर गवारा नहीं। हम ये देख रहे हैं, ये जो कावड़ यात्रा आज निकलती है ना पूरे मुल्क में, 15-15 दिन के लिए हाईवे को 1 वे कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। बाज़ाब्ता पुलिस प्रशासन के लोग लगाए जा रहे हैं इस्तकबाल के लिए, वजीर आला हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। इतना दोहरा मयार, मेरी कौम के जवानों पर डंडे बरसाए जाएं और दूसरों पर फूल बरसाए जाएं। याद रखिएगा, मुसलमान इस मुल्क की सरजमीन पर किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। आज के इस जलसे से कुछ चीजें आपको समझ में आई हों तो समझ के जाइएगा। आखिरी एक बात आपको कह के अपनी बात को मुकम्मल करूं, लंबी फहरिस्त और भी हमारे मेहमान मौजूद हैं। मुझे याद आता है
बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर भाई नूरे मुजस्सम साहब बैठे हुए हैं, तशरीफ ले जाते हैं। इस नाचीज़ को भी बगदाद शरीफ 3-4 साल से लगातार गौसे आजम का बुलावा आ जाता है 11वीं शरीफ के मौके पर। वहीं एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे बड़ी पसंद है। इमाम मूसा काजिम के जमाने में अब्बासी खुलफा ने उनसे जब दुश्मनी की तो खलीफा वक्त ने एक दिन उनको अपने भरे दरबार में बुलाया जलील करने के लिए। मगर अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे जलील कौन कर सकता है। भरे मजमे में बुलाया, आए आलीशान जूते पहनकर, भरे मजमे में इशारा करके कहा लोगों देखो ये मुस्तफ़ा की औलाद है, सादगी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए, जूते देखो इनको कितने आलीशान हैं। तेवर बता रहा हूं नौजवानों, कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे तेवर क्या थे? तुम कभी चापलूस नहीं थे, तुमने कभी दलाली नहीं की, तुमने कभी मुखबरी नहीं की, तुमने कभी किसी को गैर खुदा के सामने सजदा न किया। तुम्हारा लेवल क्या था और तुम्हारे तेवर क्या थे? भरे दरबार में दुश्मनों के सामने जब इमाम मूसा काजिम से कहा देखो इनके जूते कितने आलीशान हैं, तो उन्होंने ललकार के कहा था जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी। ये किसी और के तेवर नहीं, आशिकों के तेवर थे, ये दीवानों के तेवर थे, ये कलमा पढ़ने वालों के तेवर थे। जिस दिन आपके सीने में ईमान के अंदर वो पुख्तगी होगी, किसी भी दौर में हुजूर की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आप भी वही बोली बोलेंगे जो डॉक्टर इकबाल ने बोली थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये नसा हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज के इस जलसे से ये मैसेज लेकर जाइए, एजुकेशन एक नंबर पर। जिस कौम के पास तालीम न हो उस कौम की शनाख्त खत्म हो जाती है। जिस कौम के पास तालीम न हो उनकी पहचान खत्म हो जाती है। मौजूदा दौर का अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो अपने बच्चों के हाथ में गेंद बल्ला नहीं कलम दीजिए, कलम। कलम देंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। याद रखिएगा वो दिन जरूर आएगा जब मेरी कौम के जवान पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठकर भी जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी तो पार्लियामेंट की कुर्सी से ये ऐलान लगाएंगे जालिमो याद रखना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये तेवर मेरी कौम के जवानों में उसी दिन पैदा होंगे जब आपके पास एजुकेशन होगी, तालीम का पावर होगा। पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, अपने अंदर अपनी कौम के अंदर ये बहाना नहीं बनाइए हमें जॉब नहीं दी जाती है। ये अपने आप को धोखा मत दीजिए, आपको जॉब नहीं दी जाती है। क्या पढ़ा आपने जो आपको जॉब नहीं दी गई? हाई स्कूल करने के बाद कलेक्टर बना दिया जाए आपको है? इंटर करने के बाद आपको क्या बनाया जाए? जज बना दिया जाए? नहीं मेरे अजीजों, आंखें खोलिए, धोखे से बाहर आइए, पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, लेवल मेंटेन कर लीजिए। जब आप उस काबिल हो जाएंगे नौकरी आपको तलाश नहीं करनी है, नौकरी आपको खुद तलाश कर लेगी। आप किस इलाके में रहते हैं?
पढ़िए, इस काबिल तो बनिए। आइए आज मिलकर अहद करते हैं खानकाहे बरकातिया मारहरा मुत्तहरा से। एक ज़माने पहले आला हज़रत के पीर खाने से ये पैगाम दे दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम है तो बहुत छोटा, लेकिन हजारों राज इस नारे के अंदर पोशीदा हैं। काश के उस जमाने से उम्मत मुस्लिमा ने इस नारे को समझ लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। आला हज़रत का पीर खाना, सुभान अल्लाह। आखिरी में चलते चलते कहूँ, मुझे याद आता है आज के ज़माने में भी बीमारी चारों तरफ फैली हुई है। कितने लोग कह देते ना, हमें आला हज़रत समझ में नहीं आते, हमें आला हज़रत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूँ बेवकूफ़, वो आला हज़रत है, आला हज़रत, आला हज़रत। तुम जैसे अदना हज़रतों की समझ में कैसे आएंगे? वो आला हज़रत हैं, उनको समझने के लिए सब कुछ आला हो। बाप आला हो, माँ आला हो, पीर आला हो, निस्बत आला हो, इश्क आला हो, इतना इश्क आला हो, निस्बतें आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। इमाम अहमद रजा की मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में रखी है, और जिनके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत होती है न वो खारिजी बनते हैं न राफिजी बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी ऐलान करते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक घंटा भी हो सकता है ये बात आपको कड़वी लगे, लेकिन सच यही है। भाई आपने जलसा क्यों कराया? ये लाखों रुपए खर्च क्यों किए? ये दूर दूर से उलमाए इकराम क्यों बुलाया आपने? ये शोरा क्यों आए? ये उलमा अपना कीमती वक्त लेके यहाँ क्यों बैठे? आपसे हाथ पैर जोड़ने जनाब, बड़ी मेहरबानी हो कि आके बैठ जाइए। ये अब्बा जान के गुलाम नहीं है आपके, ये उलमा हैं, आपको दीन का पैगाम सुनाने के लिए आए। ये क्या बात हुई? कुरान बयान हो रहा है, आप हलवा पराठा खाने में लगे हुए हैं। रोड पर आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, यही मिलादुन नबी और गौसे आजम का जिक्र होता है, यही अंदाज है। बड़ी माजरत के साथ ये बातें बड़ी कड़वी हैं, लेकिन आपको ये सुननी भी पड़ेगी और इस जलसे को संभालना भी पड़ेगा। साल में आपका एक प्रोग्राम होता है और वो भी खाली मेले के नजर हो जाए, कौन सी समझदारी वाली बात है? इस जलसे को संभालिए। ये बड़े लोगों के लिए एक रात का मदरसा है, मदरसा जहां लोग आते हैं तो कुछ सीख कर जाते हैं, इस नियत के साथ जलसा कराया जाता है। एक रात का मदरसा है ये, एक रात का। हमारे यहाँ क्या होता है, पूरी रात गुजर गई, आपने आके देखा ही नहीं उलमा ने क्या बयान किया, क्या बयान नहीं किया, क्या मौका था, क्या जरूरत थी, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये बहुत हैरानी की और शर्मिंदगी की बात है। समझ रहे हैं आप देख लीजिएगा नजर दौड़ाकर, अभी भी आपका रोड हमारी कौम के जवानों से भरा हुआ है। ये कौम जो अल्लाह के नाम पर आगे ना आना चाहे, जलसे में जलसे में आगे ना आना चाहे, क्या कहते हैं, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। शायद दूसरे लोग आपका ये जुमला सुन के मुतासर हो जाएं, मैं हरगिज मुतासर नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ जुमे के दिन आप जुमे की नमाज में पहले पहुंच जाएं, लेकिन रहते फिर भी पिछली सफ में हैं, अगली सफ में फिर भी आपको ऐलान करके बुलाना पड़ता। जलसे में अगर आप पहले आ जाएं, फिर भी आके दूर बैठे रहते हैं आधा किलोमीटर के फासले पे, फिर भी आपको ऐलान करके जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ के बुलाना पड़ता, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, जलसे में बैठ जाइए। कितनी हैरानी की बात है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है इस कौम के लिए। किसी समझदार ने इशारा किया था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में
पैरों के नीचे मसले जा रहे हैं तो वो मुसलमान है, मॉब लिंचिंग की जा रही है तो वो मुसलमान है, जलील किए जा रहे हैं तो वो मुसलमान है, परेशान किए जा रहे हैं तो मुसलमान है, ज़मीनें जिनकी दबाई जा रही हैं वो मुसलमान है, जिनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं वो मुसलमान है, जिन पर जिना के केस लगाए जा रहे हैं वो मुसलमान है, गैंग रेप पर जिनका नाम आता है वो भी मुसलमान है, वक्फ बिल का मसला हमारी निगाहों के सामने मुसलमान है। मुल्क के कोने कोने में कोई ऐसा मौका खाली नहीं रहने दिया जाता है जहां मुसलमानों को जलील और रुस्वा न किया जाए। ये किसी और की वजह से नहीं है, ये खुद मुसलमानों के आमाल हैं, बुरे आमाल, जिसकी बुनियाद पर मुसलमान आज इतनी जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप शायद इस इंतजार में हो मैं आपको करामतें सुनाने लगा हूं, मेरे को नहीं आती करामतें। बहुत जमाने गुजर गए, आजादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 साल का जमाना गुजर गया आपको करामतें सुनते हुए। हमारे पूरी रात के जलसे 4-4 बजे, जिनमें 10-10, 5-5 लाख रुपए खर्च होते हैं, पूरी रात शुरू होकर फजर तक खत्म हो जाते हैं। ये पता नहीं होता जलसे का मकसद क्या था। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, जलसा एक बहुत बड़ा मेयारी काम है, इसके लेवल को डाउन नहीं होना चाहिए। बाज़ाब्ता जलसे में आने वाले खतीब को मौजू दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप, आजाद मत छोड़िए कि जो उनको समझ में आए उन्होंने बोला और निकल गए, नहीं, मौजू दीजिए कि आपको हमारे इलाके की जरूरत ये है, मौजूदा दौर की जरूरत ये है, मौजूदा हालात कौम मुस्लिम के ये हैं, आपको ये बोलना है और इस मौजू पर बात करनी है, वरना हालत ये हो गई वही फजीलतें करामतें 75 साल से आज तक हजारों बार हमने सुन ली, कोई नई बात नहीं। यही वजह है कि आज हमारी कौम का प्रोफेशनल तबका, वो डॉक्टर हों, वो इंजीनियर हों, वो प्रोफेसर हों, हमारे इन जलसों में आना गवारा नहीं करते, नहीं आते हैं बड़े अच्छे लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है वही सारी बातें करके जलसा मुकम्मल हो जाएगा, खत्म। पैगाम क्या है 2025 में मुसलमान जिंदगी कैसे गुजारे हैं, हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, करना क्या है, गलती क्या हुई है, असबाब क्या है, वजूहात क्या है, इलाज क्या है। ये मौजूदा दौर का तकाजा है और जिम्मेदारी कमेटी की है, इंतजामिया की है। आने वाले मेहमानों को टाइम भी बताइए खुलकर, ये बुरी बात नहीं है टाइम बताना, ना नात खानी का टाइम बताना बुरी बात है, ना अशरफ जिलानी को टाइम बताना बुरी बात है। तकरीर करने वाले को भी टाइम बताइए, वरना कई बार तकरीर वाले भी 5 मिनट कह के आधा घंटा पता नहीं चलता उन्हें भी। सही बात समझ में आ रही है? ये मिंबर पे आने वाले लोग हैं, ये बेवकूफ नहीं है, इनकी भी अपनी शान है, इनका भी अपना मकाम है। टाइम टू टाइम जलसा होगा ना तो बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाएगा, वरना बड़े अच्छे अच्छे लोग मिंबर पे बैठे रह जाते हैं, उन बेचारों को 10 मिनट का भी मौका नहीं मिलता। इसमें कोई लिहाज नहीं है, सिस्टम है, टाइम होना चाहिए। तकरीर वाले का टाइम, नात पढ़ने वाले का टाइम, निजामत करने वाले का टाइम, इलाके के लोगों का टाइम, मेहमानों का टाइम, सारे लोगों का टाइम शेड्यूल बनाकर मुकर्रर कीजिए वक्त की पाबंदी के साथ। आप क्या सोच रहे हैं रात के 4 बजे तक जलसा चलेगा? जलसा बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है आपका जलसा, रात के 4 बजे तक चलेगा नहीं। हमारी और आपकी एक फितरत है, फितरत। और जानते हैं आप फितरत क्या है? वजअल लकुमुल लैला लिबासा वजअल लकुमुन नहारा मआशा। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन जरिए माश के लिए बनाया है। खुदा ने हमारी फितरत जैसे मुकर्रर की है, दुनिया का कोई इंसान अपनी फितरत से बाहर नहीं निकल सकता है। हमारी फितरत में है रात में सोना, हमारी फितरत में है रात में आराम करना। अगर जबरदस्ती रात के 3 बजे भी यहां बैठे रहेंगे, बात हमारी जहन में ना आएगी ना समझ में आएगी। पूरी रात जलसे का मकसद नहीं है तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। अगर चंद कायदे की जरूरी बातें हो जाएं तो जलसा रात के 1 बजे 2 बजे का भी बहुत कामयाब और काफी है। बस मिजाज और प्लानिंग ये होनी चाहिए कि मेरी कौम तक कोई मैसेज पहुंच जाए, माशाअल्लाह, कोई कायदे की बात पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत कामयाब है आपका जलसा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, गौर कीजिएगा इन जलसों का मकसद क्या है।
इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों को इनवाइट करते हैं, इन्हें देकर वापस क्या भेजते हैं? हमारी माएं और बहनें अपना आराम सुकून छोड़कर आती हैं, इन्हें पैगाम क्या दिया जाता है हमारे जलसे में? जलसे को जलसा बनाइए, मेला मत बनाइए। और अगर आप मेला बना लेंगे तो यकीन जानिए कौम को वो फायदा आपके जलसे से नहीं पहुंचेगा जो पहुंचना चाहिए। आपके इस जलसे में पूरे आपके रिश्तेदार, मिलने वाले, ताल्लुकात वाले, न जाने कहां कहां के लोग इस जलसे में दूर दूर से कुछ सुनने के लिए आते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि वो रिश्तेदारियों में, घरों में खा के पी के, नाश्ते करके और न जाने खाने पी के खा के वापस चले जाते हैं। उनसे पूछा जाए कहाँ गए थे? साहब फला इलाके में जलसे में गए थे। कैसा जलसा था? अरे बहुत भीड़ आई थी, बहुत बढ़िया जलसा था। पैगाम क्या दिया गया? कहा नहीं साहब हमें बस जलसे में जाने का मौका नहीं मिल पाया था, वो तमाम दोस्त अहबाब मिले, रिश्तेदार मिले, तो बस खाना वगैरह खा के थोड़ी देर आराम किया और जलसा मुकम्मल हो गया। ऐसा मत कीजिए। ये जो वक्त जलसे का अल्लाह ने आपको दिया है ना, ये नेमत है, नेमत। कुरान अजीम में फरमाया गया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए। अगर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देगा, माशाअल्लाह। और अगर नाशुक्री करेंगे, वलइन कफरतुम ऐ अनकरतुम, अगर तुम यहां नाशुक्री करोगे, इनकार कर दोगे अल्लाह की नेमतों का, तो अल्लाह ने फरमाया महरूम तो किया जाएगा। आगे फरमाया जा रहा है इन्ना अज़ाबी लशदीद, याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये नाकदरी ही तो है। उलमा यहाँ बैठे, शोरा यहाँ बैठे, हुजूर का जिक्र हो रहा है, नात पढ़ी जा रही है, गौसे आजम की मनक़बत पढ़ी जा रही है, और आपकी चाल वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यहाँ चाय नाश्ते खाने पीने, ये सारा काम करना है। अगली बार जलसे के लिए पूरे इलाके की हंगामी मीटिंग कीजिए और मशवरा कीजिए। जलसा करना कोई फर्जो वाजिब नहीं है आपके लिए कि साहब जलसा करना ही है, नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। नहीं, अगर इतनी बड़ी रकम कौम मुस्लिम की खून पसीने की आपको लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है, आपकी कौम का मिजाज नहीं है सुनने का, तो ऐसा कीजिए सालाना इस रकम को खर्च करके हमारी बेटियों के लिए पर्दे वाला एक कॉलेज बना दीजिए। वाह माशाअल्लाह। और अगर जलसा करना चाहते हैं तो जलसे को जलसे की तरह कीजिए। आज हालत क्या है? कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आप आज कहां खड़े हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहां खड़ा किया था? मेरे नबी ने जहां आपको खड़ा किया था आज आप वहां खड़े नहीं हैं, वरना जहां रसूलुल्लाह ने खड़ा किया था वहां खड़े रहते तो आज आपकी हालत ये नहीं होती। आप समझने के लिए राजी नहीं है? कोई संजीदा बात जलसों में आज हमारी कौम सुनना नहीं चाहती है। आपको मालूम है, हम रोजाना जलसों में देखते हैं अगर कोई खतीब संजीदा इल्मी बात करने लगे तो कमेटी वाले, पब्लिक से लोग आते हैं कि नहीं साहब पब्लिक को मजा नहीं आ रहा है, किसी अच्छे धुआंधार खतीब को ला के पेश कीजिएगा, मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है आपको? ये जो मजे लिए हमने 75 साल, ये मजे की सजा है। आज ये जो सजा मिल रही है आपको, ये मजे की सजा है। वरना जिस कौम का हाल ये था, डॉक्टर इकबाल से पूछिए तो डॉक्टर इकबाल ने बताया हमारी तादाद क्या थी और हमारे तेवर क्या थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारा हाल ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख। आज इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालत क्या है, सिचुएशन क्या बना दी गई, माहौल क्या बना दिया गया? माहौल यह है आज हर दूसरा शख्स हमें आंखें दिखा रहा है,
और लगातार हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। ऐसा है या नहीं है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं हम और आप, न्यूज़पेपर हमारे सामने है, पूरे मुल्क की न्यूज़ और चैनल्स हमारे सामने हैं। लगातार हर दिन हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम किराएदार हैं। वक्त आ गया है नारा लगाने का। आपने नारा तो लगाया, मगर नारा लगाइए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान आज तक नारा आपने लगाया, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। एक जुमले का मौजूदा दौर में इजाफा कीजिए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज जरूरत है इस बात की, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, ये कोई मुसलमान दूध की मक्खी की तरह नहीं है। जिस तरह दूध में मक्खी गिर जाती है आप निकाल के फेंक देंगे, दूध की मक्खी की तरह नहीं है मुसलमान जो फेंक दिया जाएगा। याद रखिएगा, हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी। हम हैं तो दुनिया है, ये कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं तो दुनिया है, आशिक हैं तो दुनिया है, दीवाने हैं तो दुनिया है, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले जिंदा हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का किरदार क्या है? एक दौर था जिस जमाने में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा जमाया। बड़ी लंबी तारीख है, 1857 की, जानते हैं आप? उस जमाने में इस मुल्क की सरहदों सीमा से अंग्रेजों को निकालने की प्लानिंग करने वाले कोई और नहीं, फख्र किया करो, ये मिंबर पे बैठने वाले उलमा थे जिन्होंने ये प्लानिंग की। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं, लीडरशिप के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। और ऐसे माहौल में अंग्रेजों के खिलाफ अगर जिहाद का फतवा किसी ने दिया तो वो कोई और नहीं था, वो हमारे एक आलिम थे दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी जेल में बंद है। एक अंग्रेज ऑफिसर आया और उसने आने के बाद कहा, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो। फतवा वापस ले लोगे तुम्हें सियासी तौर पर ओहदा मिलेगा, दौलत मिलेगी, पावर मिलेगा, तुम जैसा कहोगे वैसा कर दिया जाएगा। आपको मालूम है, तारीख गवाह है, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, ये हमारे तेवर थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम, शेर की एक लम्हे की जिंदगी कीचड़ की हजारा साला जिंदगी से बेहतर है। तुम क्या सोचते हो मोहम्मद अरबी के गुलाम फतवा दे दें तो फतवा वापस ले लेते हैं? कहा, हमारे फतवे की शान ये है, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, जो अंग्रेज हमारे मुल्क पर राज कर रहे थे, थोड़े से जमाने के बाद उन्हें हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। उस जमाने में उन्होंने कोशिश की थी कि एक आलिम के पास उसकी जबान में, उसके कलम में इतना पावर है कि उसके जरिए पूरे मुल्क में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग सकता है। लिहाजा ऐसी मुहिम पैदा की जाए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर उलमा और अवाम के ताल्लुकात बेहतर न रहें। ये मुहिम चलाई अंग्रेजों ने। आपको क्या लग रहा है
ये जो आज हमारे अपने लोग उलमा के साथ जो बुराई और गीबत का बाजार गर्म किए हुए हैं ना, ये भी उलमा की एक चाल है, साजिश है अंग्रेजों की। अंग्रेज ये चाहते थे कि अवाम उलमा से दूर हो जाए, क्योंकि जहां ये दोनों रहेंगे वहां इनकलाब आएगा, वहां तब्दीली आएगी, वहां माहौल बदलेगा। आपने देखा नहीं, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसी मुल्क हिंदुस्तान के लिए काले पानी की सजा को गवारा किया, मगर अंग्रेजों की हिमायत नहीं की। अशफाकुल्ला खान इसी मुहिम में बराबर के शरीक थे। अशफाकुल्ला खान को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद बाज़ाब्ता उनके जिस्म को जलाया गया। जब उनके पूरे जिस्म की खाल जल गई तो जलने के बाद में उनके जिस्म पर नमक लगाया गया। जब नमक लगाया, तड़पते थे, सिसकते थे, बिलकते थे अशफाकुल्ला खान। उनसे कहा जाता था अब भी वक्त है, तुम छोड़ दो अल्लामा फजल हक खैराबादी का साथ, अंग्रेजों की हिमायत में फतवा दो। अशफाकुल्ला खान ऐसे आलम में भी मुस्कुरा के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मुल्क के लिए कलमा पढ़ने वालों की कितनी कुर्बानियां हैं। आज जरूरत है इस बात की कि मुसलमानों को वो कलमान जो कुर्बानियां दी गई हैं वो उनके जहन में हो, उनकी जबान पर हो, ताकि दुनिया जब हमसे ये कहे किराएदार हैं तो आईना दिखाइए, किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। यही मुल्क है, यही मुल्क है, कहीं दूर जाने की बात नहीं है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी बहुत बड़ा नाम है। आप जानते हैं जब कोई बेबाक होता है ना तो दुनिया कहती है क्या बात है, डरते नहीं है, खौफ नहीं आता है। तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं, मेरे इमाम का वो जुमला, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सैयद किफायत अली काफी को बाज़ाब्ता मुल्क का गद्दार कहा अंग्रेजों ने और ऐलान किया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। रमजान का महीना रोजे की हालत से है, गले में फांसी का फंदा डाला, तख्ते तार पर लटका दिया और जब फांसी लगाने वाले थे ऐसे आलम में अंग्रेजों ने कहा मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। और ऐसे आलम में ललकार के कहा जालिमो मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई कुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतर रह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं आज के माहौल में कि अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए, खौफ अपने सीनों से डर निकाल दीजिए। हमारे जवान कहते हैं हजरत हालात बहुत खराब हैं, अब क्या होगा। मैंने कहा ये जो आपका जुमला है ना, हालात बहुत खराब हैं, सबसे बड़ा गलत जुमला यही है, हालात बहुत खराब है। हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? है कोई महीना कोई साल हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? हमारी तारीख बद्र से शुरू हुई, जरा उठा के देखिए, मगर फिर भी तेवर ये थे जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं ये गुलामी मेरी कौम आज के जमाने में किस वजह से कर रही है? मैं हमेशा कहता हूं मेरी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से, मेरी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से आज कौम गुलामी करने पर मजबूर है।
मेरी कौम में छुपे हुए कौम की मुखबरी करने वालों की वजह से। आपको क्या लगता है ये कौम में दलाली करने वाले लोग क्या सोचते हैं? जब परेशानी का वक्त आएगा ना तो हम तो कौम की मुखबरी करते हैं, दुनिया की नजर में हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, ये तो हमारा है। जब परेशानी का वक्त आएगा हम बच जाएंगे। मैंने कहा देख लेना, जब परेशानी का वक्त आएगा तुम्हारे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत जमाने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जरूरत है इस बात की जानिए तारीख को। आपकी तारीख क्या है, आपके हालात क्या हैं, आपके तेवर क्या हैं, आपकी कंडीशन क्या है। आपको मालूम है कौमे मुस्लिम को इतना नुकसान किसी जमाने में गैरों से नहीं हुआ जितना नुकसान हमारी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से हुआ। मैं ये बात बड़े खुल के कहता हूं, किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, ये बात सच है। आज के जमाने में मालूम है आपको आज हमारे यहां सबसे बड़ा काम हो क्या रहा है? टांग खींचने वाला काम। कोई आगे निकल ना जाए, कोई काम ना कर ले, किसी को इज्जत ना मिल जाए, कोई कौम की क़यादत ना कर ले, कोई कौम का लीडर ना बन जाए, सिर्फ टांग खींचने वाला काम हो रहा है। टांग खींचने वाला, जिन्हें अलिफ से बे का पता नहीं वो बहैसियत मुफ्ती आज फतवे दे रहे हैं। जिन्हें सियासत की सीट से भी वाकिफियत नहीं है वो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर मेरी कौम के नेता बन रहे हैं। ये हाल है जो जिस लायक है आज उसे मौका नहीं दिया जा रहा है। मेरे नबी का फरमान है, याद रखिए, हुजूर ने फरमाया इदा बुस्सिदल अम्रो इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साआ, जब ना अहल को मनसब दे दिया जाए तो बस कयामत का इंतजार करो, अब कयामत आना बाकी रह गई है। आज जो जिस काबिल नहीं है उसे वो मनसब दिया जा रहा है, आज जो जिस चीज का अहल नहीं है उसे वो मकाम दिया जा रहा है। यही वजह है आज कौम की क़यादत नहीं हो रही है। और बड़ी माजरत के साथ किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, हमारी क़यादत आज सिर्फ जलसे के पोस्टर तक रह गई है। जलसे के पोस्टर में ज़ेरे सरपरस्ती, ज़ेरे सदारत, ज़ेरे क़यादत। तो जो जनाब पोस्टर में ज़ेरे क़यादत हैं ये पोस्टर ही में ज़ियारत कराएंगे अपनी। मसला सीए का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला एनआरसी का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकालने का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला वक्फ बिल का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला अज़ानों की पाबंदी का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। इनकी क़यादत सिर्फ जलसे के पोस्टर तक महदूद है। कौन है आज हमारे हुकूक की बात करने वाला? कौन है हमारे मसाइल पर बात करने वाला? कौन है अजानों की बात करने वाला? हमने तो ये देखा जब मेरे नबी की अजमत पर कुत्ते भौंक रहे थे तो बड़े बड़े लोग अपने रूमों में एसियों में पड़े सो रहे थे। बड़े बड़े अल्लामा फहामा, बड़े बड़े पीरे तरीकत एसी और एयर कंडीशन रूमों में पड़े सो रहे थे। उस जमाने में भी एक आम आदमी बड़े बड़े अल्लामा पर फौकियत ले गया। एक मर्द कलंदर ने महाराष्ट्र की सरजमीन पर इतनी बड़ी रैली निकाली, पूरी दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह हजरत जिंदाबाद। किसी ने कहा हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा तुम ना समझो, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ जाके, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं।
हसद करने वालों को कभी किसी की अच्छाई समझ में आती नहीं है। बुराई करने वालों को कभी किसी की नेकी लगती नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये छोटा काम लग रहा है तो आइए जरा मैदान में। ये छोटा काम है तो मैदान में आइए, बात कीजिए, पता चल जाएगा। हम तो ये देख रहे हैं आज की तारीख में इस मुल्क में मसला कोई भी हो, बोलने वाला एक ही है। बोलने वाला मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं आप? जरा कौन कौन सहमत है हाथ उठाइए। मसला इस मुल्क में कोई हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सीए का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला एनआरसी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नामूस रिसालत का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला बाज़ाब्ता पहलू खान का हो, बोलने वाला एक ही है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें इनाम मिलेगा। जलाल में आगे फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब कलम चलाया है तो पुकार के कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा। तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मधे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना। मैं गदा हूं अपने करीम। हम इमाम अहले सुन्नत के गुलाम हैं। हमारे वालिदैन ने बचपन में हमें घुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत पिलाई है, माशाअल्लाह। और याद रखिएगा, इमाम अहमद रजा वाले कभी इस बात के लिए डरते नहीं है कि कौन बुरा मानेगा। जिसको बुरा मानना है आज नहीं, अभी बुरा मान ले। अशरफ जिलानी का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि रज़्ज़ाक़ मेरे रब की ज़ात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। ये जो आपका जलसा है ना, या तो इसको अगली साल से बंद कर दीजिए या फिर जलसे को जलसे की तरह कराइए। कौम की खून पसीने की कमाई लगती है इन जलसों में। इस जलसे को आपने जलसे से ज्यादा मेला बना दिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? ये जो निजामत करने वाले लोग हैं बेचारे रात के 2 बजे तक कितनी बार आपको कसम खिलाते हैं, आपको माँ का वास्ता पिंडाल में आ जाइए। यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फिर ये पिंडाल आपने जब बैठने ही नहीं इसमें आके तो लगवाया क्यों है? रात के 12:15 बज रहे हैं और हमारी आधी से ज्यादा कौम रोडों पर घूम रही है, देख लीजिए जाकर। 12:15 बज रहे हैं, हमारी कौम के नौजवान जो दिल्ली और मुंबई से सफर करके आए इस जलसे के लिए, मगर इस पिंडाल में आके बैठना गवारा नहीं है। उनकी घड़ी पर नजर है, कब 2 बजे 2:30 बजे सलातो सलामो नहीं भाई।